किंग जॉन की लाइफ के बारे में आपने चटपटी सी बातें जरूर सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लाए हैं जो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगी। 13 साल से ऊपर लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप जो किंग जॉन के लिए हमेशा तैयार रहता है और इसके हाई रैंक्स ऑफिसर किंग जॉन की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 24 घंटे यानी 24 घंटे तैयार रहते हैं। 2000 लड़कियों के इस ग्रुप में लड़कियों में ऑलवेज यानी यस की आदत डाली जाती है। साल 2016 में नॉर्थ कोरिया ने चाइना से लड़कियों के लिए 20 करोड़ रुपए के अंडरवियर खरीदे। दरअसल मिस्टर किंग अपने अंडर काम करने वाली लड़कियों का अंडरवियर देकर खुश करना चाहते थे। नॉर्थ कोरिया में वर्जिन और कम उम्र की लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप हमेशा तैयार रहता है जिसे सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। इस ग्रुप में 2000 लड़कियां होती हैं जिनकी उम्र 13 साल से ऊपर होती है। इन लड़कियों को स्कूल टाइम से सेलेक्ट कर लिया जाता है। लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि उन पर किसी की नजर पड़ गई है। 12 से 13 साल के बाद इस प्लेजर स्क्वाड में आने के बाद लड़कियां जिंदगी भर अपने घर वालों का मुंह नहीं देख पाती, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों को स्क्वाड में जबरदस्ती ले जाते हैं। आखिर सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत कैसे हुई? सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड को तैयार का पीछे का जो मकसद है वो कितना लॉजिकल है, आप इस जानकारी के बाद हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने बदन में गुदगुदी पैदा करने के लिए 13 साल की लड़कियों बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड की शुरुआत किंग जॉन के वालिद ने की थी। इसके पीछे का मकसद ये था कि वो वालिद किम इल संग को अमर बनाना चाहते थे। उसका मानना था कि अगर इसके वालिद हर रोज वर्जिन लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाएंगे तो उन लड़कियों की लाइफ पावर उनके वालिद में आ जाएगी। इस तरह वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इस लॉजिक की हवा तब निकल गई जब 1994 में किम इल संग की मौत हो गई। इस सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड को बड़े सीक्रेट तरीके से आज भी चलाया जा रहा है। हर साल 50 नई लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रुप में शामिल होने वाली लड़कियों की तादाद 2000 हो गई है। इस पूरे के पूरे ग्रुप को 3 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। पहला पार्ट है सिंगिंग एंड डांसिंग। इसका काम होता है कि अपने लीडर को नाच गाकर प्लेजर देना, गेस्ट के मन में गुदगुदी पैदा करना। इस ग्रुप का दूसरा पार्ट होता है हैप्पीनेस पार्ट। ये ग्रुप अपने लीडर को मसाज देता है। इस ग्रुप के तीसरे पार्ट का काम हाई रैंक ऑफिसरों को खुश करना होता है। आइए जानते हैं कि आखिर इन लड़कियों का सिलेक्शन कौन करता है। इन लड़कियों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर की होती है। इनका काम है सोसाइटी में घूम घूम कर खूबसूरत लड़कियों का इंतखाब करना और उन पर नजर रखना। इसके बाद उन लड़कियों को उठाकर सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड में शामिल किया जाता है। इस काम के लिए मिलिट्री ऑफिसर पर इतना प्रेशर होता है कि अगर 3 साल तक मिलिट्री ऑफिसर की लाई हुई एक भी लड़की सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड में शामिल ना हुई तो इसे नौकरी से निकाल दिया जाता है और सीधा जेल में पहुंचा दिया जाता है। यही वजह है कि इन मिलिट्री ऑफिसरों की नज़र स्कूल के आसपास होती है। वहाँ मौजूद खूबसूरत लड़कियों को वो देखते रहते हैं। जैसे ही कोई लड़की को देखकर उन्हें लगता है कि ये सीक्रेट प्लेजर स्क्वाड में शामिल होने के लायक है तो फिर उसे उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है। मतलब लड़की की हाइट अच्छी होनी चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए। इसके बाद लड़कियों के जिस्म की जांच की जाती है क्योंकि जिस्म पर किसी भी तरह का कोई निशान नहीं होना चाहिए। इनकी आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट इन लड़कियों को वर्जिन होना चाहिए। लड़कियों के जिस्म के एक एक पार्ट्स को काफ़ी बारीकी से चेक किया जाता है। जो लड़की इन तमाम टेस्ट में पास हो जाती है उसे सीक्रेट प्लेजर के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये सिलेक्शन किसी लड़की के बड़े ख्वाब की हकीकत बनने जैसा होता है। इसके बाद लड़कियों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। उन्हें एक अलग स्कूल में भर्ती किया जाता है। इस स्कूल में लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने मालिक को खुश करेंगी। इस काम को इतनी बारीकी से सिखाया जाता है कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पर गलती का मतलब है लड़की की मौत। इसलिए लड़कियां भी इस काम को बड़ी मेहनत और मुशक्कत से सीखती हैं और इसे प्रॉपर अप्लाई करती हैं। लड़कियों की सिलेक्शन के बाद उनके वालिदैन को ये बताया जाता है उनकी लड़की की सिलेक्शन मुल्क की हिफाजत के लिए हो गई है। इसलिए लड़कियों के माँ बाप अपनी बेटियों पर काफ़ी प्राउड करते हुए लड़कियों के माँ बाप को बहुत सारा पैसा भी दिया जाता है। लेकिन इसके बाद लड़कियों के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं।
लड़कियों को अपने मालिक को खुश करने के लिए वो तमाम काम करने पड़ते हैं जो उनके लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की खुफिया पार्टियों में वो सब कुछ होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको बआसानी मेरी वीडियो मिले।